इस समय मुरादाबाद की सांसद रुचि मीरा जी यहाँ मौजूद हैं। इनके निवास स्थान पर इस समय बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आजम खान साहब का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया गया है। मैम, क्या जानकारी आप देना चाहेंगी? आज यहाँ सभी पार्टी से जुड़े हुए लोग और आजम खान साहब की चाहने वाले लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए और आज उनकी यौम पैदाइश है और सभी लोगों ने केक काट कर उनके लिए दुआ करी है, उनकी अच्छी सेहत के लिए और उनकी मुश्किलें जल्द से जल्द हल हो और वो हम लोगों की सरपरस्ती करें। यही हम सब लोगों की दुआ है और उनकी लंबी उम्र हो। जैसा कि मैम इस जगह हर जगह प्रदर्शन चल रहा है, चाहे कांग्रेस है या फिर गठबंधन हो, आप देख सकते हैं इस समय मुरादाबाद में प्रदर्शन चल रहा है कुछ समय पहले। मैम, क्या कहना चाहेंगी ये वोट चोरी और सीट छोड़ी, क्या मामला है मैम पूरा ये? देखिए, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और बड़े दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार की बिल्कुल कठपुतली बना हुआ है। बिल्कुल इलेक्शन के एन मौके पे जो ये नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है और विपक्ष को ये अंदेशा है और विपक्ष ने तमाम सबूत इस बात के दिए हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी 2022 में 18,000 लोगों के बिल्कुल मतलब विद एफिडेविट पेपर्स दिए थे इलेक्शन कमीशन को कि ये जो लोग जिंदा हैं उनके वोट काट दिए गए और उन्हें वोटर लिस्ट में मृत दिखा दिया गया। तो तमाम सबूतों के साथ विपक्ष ये कह रहा है कि बड़ी तादाद में धांधली करी जा रही है। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए तो जो विधानसभा में और जो लोकसभा के वोटर लिस्ट में अंतर था वो 1 करोड़ वोटर का अंतर था। तो किसी भी स्टेट में 1 करोड़ लोग कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही वक्त के अंदर नहीं बढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद पे, बहुत बड़ी लेवल पे इलेक्शन कमीशन के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है ये हमारे संविधान के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है और बहुत बड़ा मतलब ये घोटाला है जो किया जा रहा है। उसको लेकर के तमाम विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर है और इस बात की पुरजोर विरोध कर रहा है कि जो ये वोट काटे जा रहे हैं या जो SIR इस वक्त की जा रही है वो बिल्कुल रोक लगे उस पर और उसको खत्म किया जाए। आप लोगों को मैं हिरासत में भी लिया था, तो क्या पेश आई आपके साथ? कुछ नरमी दिली पेश आई या फिर कुछ? देखिए, हम सब लोग सारे सांसद, विपक्ष के सांसद चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन जाएं, अपनी बात रखें अपनी और उनसे पूछें और इस बात का अनुरोध करें कि ये ख़त्म किया जाए, SIR हटाया जाए, इसको लागू न किया जाए। लेकिन पुलिस ने तमाम सांसदों को हिरासत में ले लिया और पार्लियामेंट की जो थाना है उसमें बंद करके रखा और उनसे कहा ये गया, ख़ासतौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, कि आपको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस ले जा रहे हैं, लेकिन वो फिर थाने ले गए और वहाँ सारे सांसदों को रखा गया। तो ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब एक जनप्रतिनिधि और एक सांसद अपनी बात नहीं रख सकता और भारी तादाद में जहां सांसद अपनी बात कहना चाहते हो, न तो उनकी सदन में बात सुनी जा रही है और न सड़क पे उनकी बात सुनी जा रही है, तो कहीं बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। और जब जनता साथ में आएगी और सब जनप्रतिनिधि इतनी भारी तादाद में देश में आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को या इलेक्शन कमीशन को झुकना पड़ेगा और अपना जो सही रवैया होना चाहिए वो करना पड़ेगा और बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। तो सांसद जी, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, अब सब लोग विपक्ष तय करेगा। 20 दिन 22 दिन पार्लियामेंट को चलते हुए हो गए और बराबर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि SIR पे चर्चा होनी चाहिए। ये नई वोटर लिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, वोट काटे न जाएं लोगों के। आधार कार्ड से जो सूची में पहले से नाम है उन नामों को रहने दिया जाए, इस तरह से ना काटा जाए अनलेस कि वो कोई किसी की मृत्यु हो गई हो, कोई माइग्रेट कर गया हो, कोई विदेश चला गया हो तो एक अलग बात है। लेकिन जो भारी तादाद में फेरबदल की जा रही है ये गड़बड़ी का अंदेशा है और अंदेशा क्या है तो पूरे सबूत विपक्ष दे ही रहा है
और जनता की बात जहाँ तक है, जनता तो जनार्दन है। जब वो देखेगी कि अत्याचार हो रहा है, जब उनका एक मौलिक अधिकार जो वोट डालने का एक हर हिंदुस्तानी का या हर नागरिक का अधिकार होता है, जब वो अधिकार उनसे छीना जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोग सड़कों पर आएंगे। तो मैम जैसे कि ये धांधली चल रही है, आपने बताया अगर ये ऐसे ही आगे चलती रही तो आपका आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, जब तक भी रोक नहीं लगेगी तब तक चलेगा और ये हमारे नेता तय करेंगे। और जिस तरह से वही लोकसभा में आप लोगों ने देखा है कि 22 दिन से मुसलसल लड़ाई चल रही है, विरोध चल रहा है और सड़क पे आंदोलन करने पे मतलब मजबूर होना पड़ा, तो ये चलेगा और ये तो अभी बहुत बड़ा रूप लेगा अगर नहीं मानी गई तो। मैम बिहार को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, बिहार को लेकर सब विपक्ष एक साथ है और खाली बिहार का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। आज ये चीज़ वो बिहार में कर रहे हैं, कल उत्तर प्रदेश में भी करेंगे और प्रदेशों में भी करेंगे। तो ये तो इसमें सब लोग एकजुट हैं और बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि बिल्कुल विपक्ष नहीं चाहता कि SIR लागू हो।